वेलकम टू एसपी सेल्फ स्टडी। तो आज है 22 सितंबर। 22 सितंबर की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे। हो सका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में आता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं आता। एक दो परीक्षा होगी जिसमें नहीं आता, वरना 191% इन सभी एग्जामों में आता है ये। तो आज हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। और प्रेसिडेंट ने जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद जो 75 के खंड दूसरा है उसके तहत स्वीकार किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह 2 साल के लिए आर के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का नया अध्यक्ष बनाया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, 2 साल बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं इसकी तरफ। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? तो यह इजराइल देश में कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार जो है देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। ये 2 बार लग चुका है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इजराइल। और इजराइल के राष्ट्रगान की बात करें तो वो है हातिकबाहा तथा इसकी राजधानी है येरूशलम। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हैं रेवेन रिवालिन। और प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ की तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और मुद्रा जो है इजरायली न्यू शेकेल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इजराइल। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन हमारा। किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? तो यह कलकत्ता हाईकोर्ट ने हर्षवर्धन को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कलकत्ता हाईकोर्ट बिल्कुल करेक्ट है। और कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इस राज्य में जो है 23 जिले हैं। तो यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के राज्यपाल हैं। तथा मुख्यमंत्री जो हैं ये श्री ममता बनर्जी हैं। और ये स्थापित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह स्थापित हुआ बांग्लादेश राज्य, बांग्लादेश बोले पश्चिम बंगाल है। ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कलकत्ता हाईकोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो यह जो पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार सन 1982 में मनाया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसने नियुक्त किया है? तो सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहते हैं के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सीमांचल दास बिल्कुल करेक्ट है। और सीमांचल दास 2014 से 17 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। जो निजी सचिव थे ये 2014 से 17 तक पूर्व वित्त मंत्री जो हैं अरुण जेटली, उनके निजी सचिव ये रह चुके हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सीमांचल दास बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का
91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यह कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कनाडा, बिल्कुल करेक्ट है। और कनाडा की राजधानी की बात करें तो वो है ओटावा, यहाँ की राजधानी है। और जो कनाडा का सबसे बड़ा नगर जो है वो है टोरंटो। और राजभाषा यहाँ पे अंग्रेजी फ्रांसीसी बोली जाती हैं। और यहाँ के पीएम जो हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं बेवर्ली मैक्लाचलन। और गवर्नर जनरल की बात करें तो वो हैं डेविड जॉनस्टन। और समग्र रानी एलिजाबेथ देती है। ये अब बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 8वां, भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। तो भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 25 करोड़ डॉलर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। तो यह है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, गुजरात, बिल्कुल करेक्ट है। अब गुजरात की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। और सबसे बड़ा नगर जो है अहमदाबाद। गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। और इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। और राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत हैं। तथा मुख्यमंत्री जो हैं विजय रूपाणी हैं। ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। और विधानसभा सीटें इसमें 182 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें हैं 11 सीटें हैं। और लोकसभा सीटें जो हैं वो 26 सीटें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात, बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो यह है अमेरिका। अमेरिका देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। तो यह है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट है। और अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो वेरी यूजफुल दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।